स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। When we are talking about nature of management, we will study three aspects: management as an art, management as a science, management as a profession. Today we will study management as an art, and in my further videos you will receive the lecture on management as a science and management as a profession. So let's start today's topic, management as an art. Students, before starting my lecture, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसमें हमें प्रूव करना होगा। जैसे आज हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। इसी तरह से साइंस में हम प्रूव करेंगे मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, और इसी तरह प्रोफेशन में प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। तो आइए आज के टॉपिक में मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट इज द पर्सनल एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. It also needs some kind of ingenuity and imagination. Students, imagination means creativity. तो अब यहाँ पे मैं एक बात फोकस करना चाहूंगी, स्किलफुल। स्किल क्या होता है? एबिलिटी टू डू समथिंग वेल बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग लेकर किसी काम को बहुत परफेक्टली करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम स्किल्ड हो गए। ओके, अब वो कहते हैं इसके साथ साथ पर्सनल एप्लीकेशन का होना भी जरूरी है। पर्सनल कि आर्ट वो चीज है जिसमें पर्सन टू पर्सन जिसमें वेरी कर जाता है। एक आर्टिस्ट का जो आर्ट अप्लाई करने का तरीका होता है वो पर्सनल होता है। और इसके साथ साथ मैंने दो वर्ड्स बोले, इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी। इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी आर समहाउ ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, दे गिव सेम मीनिंग, इमेजिनेशन। तो अब बात करना चाहूंगी यहाँ पर केस स्टडी की। अगर स्टूडेंट्स आप ये जो 4 वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। वो 4 वर्ड्स कौन से? स्किलफुल, पर्सनल, इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी। ये वर्ड से ये 4 वर्ड्स आपको एक्सट्रीमली हेल्प करने वाले हैं केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आइए आज हम अपने आज के बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आर्ट को सही ढंग से समझने के लिए हमें आर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करनी होगी। तो चलिए हम 1 to 1 कैरेक्टरिस्टिक उठाएंगे और 1 कैरेक्टरिस्टिक हम आर्ट का पढ़ेंगे, और फिर हम उस पॉइंट को प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, फिर प्रूव करेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, फिर प्रूव करेंगे, और फिर हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मेरे प्यारे बच्चों, आर्ट वो चीज है जिसके ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जिस चीज पर कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है वो आर्ट हो ही नहीं सकती। आप बच्चे शायद ये सोच रहे हो आर्ट का मतलब ड्राइंग, पेंटिंग। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो इतना छोटा नहीं है। सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग इज नॉट एन आर्ट, सिंगिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, डांसिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। जिसके ऊपर भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वो सब आर्ट। जैसे चलो अब हम बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 7 बेसिक नोट्स, सारेगामा पाधा निसा, उसके ऊपर स्टडी मटेरियल है। सिमिलरली अगर हम एक्टिंग की बात करते हैं तो एक्टिंग भी बच्चों एक आर्ट है। आपको पता है एक्टिंग स्कूल्स हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के टॉप एक्टिंग स्कूल्स की हम बात करें, जॉन बेरी एक्टिंग स्कूल है बॉम्बे, और आपका फिल्म सिटी नोएडा में भी एक्टिंग स्कूल्स ही हैं, और अनुपम खेर, इस तरह से बहुत सारे आपके फिल्म स्टार्स भी बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स चलाते हैं। तो हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने सबने देखा जब एक्टिंग स्कूल्स हैं तो वहाँ पे एक्टिंग की क्लासेस लगती हैं, तो इसका मतलब एक्टिंग भी एक आर्ट है। आज का हमारा टॉपिक है, अब बताइए मैनेजमेंट इस पॉइंट पे आर्ट है या नहीं। स्टूडेंट्स, आप सेकंड चैप्टर में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले
हमारे एक एक्सपर्ट हुए हेनरी फेयोल, ही हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। एक एफ.डब्ल्यू. टेलर हुए, he is known as the father of scientific management. Philip Kotler, known as the father of marketing management. और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इन सब ने टाइम टू टाइम हमें इतना मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है कि आज हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हैज लॉट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैं मैनेजमेंट आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, हर आर्टिस्ट की अपनी कुछ पर्सनल स्किल्स होती हैं और वो अपनी नॉलेज को उन पर्सनल स्किल्स के हिसाब से अप्लाई करता है। उसकी जो नॉलेज है, जो उसने सीखा बुक्स में, उसको जब वो अप्लाई करता है तो अपनी पर्सनल स्किल को यूज करता है, और इस वजह से हर आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस वेरी करता है। हर आर्टिस्ट का जो एप्लीकेशन होता है नॉलेज का, वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है। जैसे अगर हम बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो लता जी ने गाए, लता मंगेशकर ने गाए, और वही सॉन्ग्स अगर श्रेया घोषाल ने भी गाए, तो बोथ आर मेलोडियस, दोनों की सॉन्ग्स बहुत मेलोडियस हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो सेम नहीं है। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, लेकिन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट हैं, उनका जो एप्लीकेशन है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस है, वो कभी सेम हो ही नहीं सकता, वो पर्सनलाइज्ड होता है। हर आर्टिस्ट का अपना पर्सनल स्किल के हिसाब से एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। स्टूडेंट्स, जब कोई मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है तो वो उसे अपनी नॉलेज के हिसाब से वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है, लेकिन हर पर्सन, हर मैनेजर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर मैनेजर का अपना एक नेचर है, हर मैनेजर अपनी नॉलेज के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी पर्सनल इमेजिनेशन के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो इस प्लेस पर हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, आप आगे चल के पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के चैप्टर में, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हर मैनेजर, हर लीडर के मैनेज करने का स्टाइल सेम नहीं होता। कुछ ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। तो जब वो अपने एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, गाइड करते हैं, तो उनका लीड करने का तरीका सेम नहीं होता। वो पर्सन टू पर्सन, मैनेजर टू मैनेजर वेरी कर जाता है। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ फिर मैच कर गया, इसका मतलब मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि एक मैनेजर भी एक आर्टिस्ट की तरह अपनी सिचुएशंस को, बिल्कुल हर मैनेजर अपनी सिचुएशंस को अलग ढंग से मैनेज करता है। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जिस पर्सन में क्रिएटिविटी नहीं है, मींस इमेजिनेशन नहीं है, जो इमेजिन नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, तो वो कभी एक अच्छा आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। देखिए, इसमें एक पिक्चर में फादर हैं, वो अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, यू डोंट लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम बुक्स अलोन। ये तो चलो हम आगे, इट इज इन आर्ट यू लर्न थ्रू क्रिएटिव प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, मैं वापस आती हूं। यस, तो स्टूडेंट्स, आर्ट वो है जो क्रिएटिविटी पर बेस्ड है, जो प्रैक्टिस पर बेस्ड है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम अमिताभ बच्चन जी की पहली मूवी की बात करें, तो उनकी फर्स्ट मूवी आई थी सात हिंदुस्तानी। स्टूडेंट्स, उनकी अगर हम बाद की मूवीज को देखते हैं तो आपको उनकी एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। पहली बार तो जब वो ऑल इंडिया रेडियो पे कोई अपना
ऑडिशन देने गए तो वो रिजेक्ट ही हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने जैसे जैसे प्रैक्टिस की तो वो आज हमारे इंडिया के ही क्यों पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, शोले, कभी कभी दीवार, डॉन, जो उनकी बाद की मूवीज आई, तो उनके अंदर अभी लेटेस्ट ठग ऑफ हिंदुस्तान मूवी आई, तो हमने उनकी आप एक्टिंग देखिए कितनी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट जितनी इम्प्रूवमेंट करता जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड और इम्प्रूव होकर निकलती चली। तो अब चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। जैसे जैसे मैनेजर्स अपनी असाइनमेंट्स हैंडल करता चला जाता है, टाइम के साथ साथ उसकी मैनेजरियल स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। अगर हम जेफ बेजोस की बात करें तो 1994 में उन्होंने एक गैराज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और क्या वो एक ही दिन के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस बन गया? नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, उनकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होती चली गई, और इस तरह वो एक अच्छे मैनेजर बनकर सामने आए। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस बेस पर भी क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर मैनेजमेंट के और आर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। आर्ट के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी मीट करता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी मीट करता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी में मीट करता है। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। Students, this is all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.